हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोइंग अप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलती रहें। एंड दोस्तों, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज बनाते रहें। एंड दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है एंड आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट लाइन के बारे में। सो द कैपिटल मार्केट लाइन रिप्रेजेंट्स पोर्टफोलियो दैट ऑप्टिमली कंबाइन रिस्क एंड रिटर्न। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन दोनों ही कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAPM भी बोलते हैं, उसके पार्ट्स हैं। सो कैपिटल मार्केट लाइन वो लाइन है जहाँ पे हमारे रिस्क एंड रिटर्न दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें अगर फ्यूचर में इतना रिटर्न लेना है तो हमें प्रेजेंट में उसके लिए कितना रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ये रिस्क एंड रिटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, कैपिटल मार्केट लाइन के थ्रू पता चलता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिपिक्ट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियो। सो यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट लाइन है, यहाँ पर सिर्फ हम एफिशिएंट पोर्टफोलियो की बात करते हैं। एंड एफिशिएंट पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियोज होते हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो फ्यूचर में इतना रिटर्न दे सकती है। यानी कि वो कंपनियां जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम उनमें इतनी अमाउंट ऑफ शेयर्स या फिर इतनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें फ्यूचर में इतना रिटर्न दे सकती है। बेसिकली अगर वो ज्यादा रिस्क की सिक्योरिटी ले रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी से कि वो फ्यूचर में उन्हें ज्यादा रिटर्न दे सके। तो इसलिए यहाँ पर जो बात है वो एफिशिएंट पोर्टफोलियो की जाती है कैपिटल मार्केट लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ICICI में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, सो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो आपको फ्यूचर में इतना अमाउंट ऑफ रिटर्न देगी। एंड अगर आप किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो पहले से घाटे में चल रही है, तो उससे क्या होगा, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगी। तो यहाँ पर इसलिए एफिशिएंट पोर्टफोलियो की बात की जाती है। कैपिटल मार्केट लाइन सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में ही बताता है। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल मार्केट लाइन का वो सेम है एज अ CAPM मॉडल, बट यहाँ पर एक डिफरेंस होता है कि CAPM मॉडल में जो रिस्क मेजर करने का जो फैक्टर होता है वो बीटा होता है, बट कैपिटल मार्केट लाइन में जो रिस्क मेजर करने का फैक्टर होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कैपिटल मार्केट लाइन में रिस्क को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। जितना ज्यादा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा हमारा रिस्क भी होगा। एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिटर्न है वो भी थोड़ा सा या फिर हाई होगा। एंड दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में है वो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड कैपिटल मार्केट लाइन की इक्वेशन को समझते हैं। सो यहाँ पर हमारा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हमारा रिटर्न जो है फ्यूचर में वो कितना हमें मिल सकता है। एंड यहाँ पर है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है वहाँ पर जो हमारा रिस्क होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। वहाँ पे हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि अगर हम इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है एंड वो चेंज नहीं होता, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे है रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट माइनस में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। एंड ये जो रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट है एंड जो हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसका जो डिफरेंस होता है हम उसे रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। एंड ये जो नीचे है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि हमारा स्लोप है। एंड दोस्तों, ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पोर्टफोलियो का है एंड ये क्या करता है, रिस्क को मेजर करता है। एंड यहाँ पर बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का है उसके कंपैरिजन में हमारी जो पोर्टफोलियो है उसका कितना रिस्क होगा वो यहाँ पर देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम CML के ग्राफ को अच्छे से समझते हैं ताकि आपको ये इक्वेशन और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे हमने लिया है रिटर्न एंड एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया है, रिस्क को लिया है। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे रिस्क को मेजर करता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा है
रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट। एंड ये पॉइंट है हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कभी भी जीरो नहीं होता। ये जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप कहीं पे अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न जरूर मिलेगा। जैसे कि अगर आप अपने अमाउंट को या फिर अपनी मनी को बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको 1 या 2% का इंटरेस्ट जरूर देती है। तो इसलिए हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता। एंड दोस्तों यहाँ पर जो हमें गिवन है ये हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप आईसीआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, ओके, या फिर रेट ऑफ रिटर्न दे रही है। बट अगर आप बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं तो वो वहां से आपको 5% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो आप इन दोनों में से कौन सी सिक्योरिटीज को चुनेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? तो यहाँ पर आप आईसीआईसी को चुनेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि जो आप वहां पर आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर आईसीआईसीआई आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, रेट ऑफ रिटर्न दे रही है अकॉर्डिंग टू द बैंक। एंड दोस्तों यहाँ पर ये जो डिफरेंस है बिटवीन 10 एंड 5, ये हमारा कितना है? 5 है। इसका मतलब ये है कि जब आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको कोई रिस्क नहीं है, आपका रिस्क क्या है? जीरो है। बट अगर आप आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे रिस्क मेजर है, वहां पे आपका रिस्क है ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर आपको रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। एंड कितना ज्यादा मिल रहा है? वो 5% ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो 5% है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा रिस्क प्रीमियम होगा, जैसा कि मैंने आपको सीएपीएम के ग्राफ में समझाया था। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्लोप है वो हमारा क्या है? रिस्क प्रीमियम है, कि अगर हमने ज्यादा रिस्क लिया तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। एंड दोस्तों आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 10 है वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? RM। एंड ये जो 5 है वो हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि इसे हम बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर जो हमारा रिस्क होता है वो जीरो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट में हम बात करते हैं वो हम किसकी बात करते हैं? ओनली एफिशिएंट पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है आर, जिसे क्या बोला गया है? लीवर्ड पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा रिस्क बढ़ा वैसे ही हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी बढ़ जाएगा। एंड जैसे ही हमारा जैसे कि ये एल पॉइंट है, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे ही हमारा रिस्क जो है वो कम हुआ वैसे ही हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी कम हो जाएगा। रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न होता है। एंड जितना कम हम रिस्क लेंगे उतना कम हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में। So the SML graphs the capital from the capital asset pricing model formula. The x-axis represents the risk beta and the y-axis represents the expected return. The market risk premium is determined from the slope of the SML. तो दोस्तों बेसिकली जो कैपे मॉडल है वो सेम होता है एज अ सिक्योरिटी मार्केट लाइन। बेसिकली जो CML एंड SML है दोनों ही कैपे मॉडल पे बेस है एंड दोनों को कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क मेजर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर बीटा यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन के डायरेक्ट ग्राफ को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि जो कैपिटल मार्केट लाइन है वो सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए यूज किया जाता है, बट ये जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो हमारे इंडिविजुअल एंड एफिशिएंट पोर्टफोलियो दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सेम एज कैपम मॉडल एंड CML मॉडल की तरह यहाँ पर हमें वाई एक्सिस पर गिवन है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्स एक्सिस पर हमें गिवन है बीटा, जो कि हमारे यहाँ पर रिस्क को मेजर करता है। एंड दोस्तों यहाँ पर हमें गिवन है एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड यहाँ पर हमें गिवन है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न।
ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर ये जो स्लोप है एंड ये जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा क्या बताता है कि यहाँ पर हमारे जो रिस्क है एंड ये जो हमारा रिटर्न है वो हमारा क्या है, इक्वल है। एंड यहाँ पर हमें गिवन भी है कि जो हमारा बीटा है इज इक्वल टू में 1 है, यानी कि जो हमारा रिस्क है एंड जो हमारा रिटर्न है वो दोनों क्या है, बराबर है। एंड दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हमारा रिस्क बढ़ता है वैसे ही हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी स्लोप गिवन है वो हमें ये बताता है कि जैसे ही हमने ज्यादा रिटर्न की डिमांड की वैसे ही हमारा रिस्क भी ज्यादा हो गया। मतलब कि जैसे जैसे हमारा रिस्क बढ़ा वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये मार्केट रिटर्न है तो हमारा रिस्क कितना हो जाएगा, हमारा रिस्क यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हमारा रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ता जाता है। एंड दोस्तों ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ पर हमें गिवन है एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट, एंड यहाँ पर हमें गिवन है रिस्क फ्री रिटर्न, एंड यहाँ पर हमें गिवन है बीटा अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस एंड माइनस 0, एंड यहाँ पर हमें गिवन है एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू द मार्केट माइनस में आरएफ, जिसे हम रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन का। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे एंड हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस है सीएमएल एंड एसएमएल में, कि सीएमएल में जो रिस्क होता है वो डिफाइन किया जाता है एज अ टोटल रिस्क, एंड उसे हम किस में मेजर करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर करते हैं। एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन में जो हमारा रिस्क होता है वो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क होता है, जिसे हमें किसी भी हालत में बियर करना होगा, नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर जो रिस्क होता है वो मेजर किया जाता है बीटा फैक्टर से। एंड जो हमारा सीएमएल होता है वो वैलिड होता है फॉर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, एंड जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता है वो हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए भी वैलिड होता है, एंड जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज होती हैं लाइक शेयर्स डिबेंचर उनके लिए भी वैलिड होता है। एंड ये जो लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेट है, वो कैपिटल मार्केट थ्योरी से रिलेटेड है। बट यहाँ पर जो एसएमएल है हमारा वो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर जो रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर सीएमएल आता है, एंड यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग द सिक्योरिटी मार्केट लाइन आता है। एंड यहाँ पर दोस्तों ये इक्वेशन है हमारी सीएमएल की, एंड यहाँ पर इक्वेशन है हमारी एसएमएल की। तो दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।